जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ विशेष टॉपिक लेकर के आए हैं। एक अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे इस मैप के माध्यम से। और हम सभी जानते हैं भारत के बारे में, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले भारत का एक मैप क्रिएट कर रहे हैं और मैप क्रिएट करने के बाद हम लोग इस भारत के बारे में मुख्य रूप से पढ़ाई करेंगे। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी में से इस मैप के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग आसानी से समझ सके। और ये हमारा भारत, हम लोग जानते हैं भारत को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम है भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। हम लोग भारत को यूनानियों ने अलग नाम दिया, आर्यों ने अलग नाम दिया। भारत को हिंदुस्तान, इंडिया, इन सभी मुख्य रूप से हिंदुस्तान, इन सभी नाम से भी हम लोग जानते हैं। और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ये भी हम लोग जानते हैं। भारत के बारे में अन्य बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे मुख्य रूप से। अब देखिए, भारत के अगर विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो भारत का नाम शुरू से ही विश्व में रहा है, विश्व स्तर पे रहा है। और ये हम लोग का भारत कुछ इस तरह से बनकर के तैयार है। एक छोटा सा प्रयास है, इस मैप के माध्यम से ही समझने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि हम लोग कम शब्दों में ही, कम जगह पे ही आसानी से समझ सके। सॉरी, ये तो नेपाल बनता जा रहा है जी। ये हम लोग का एक छोटा सा भारत बनकर तैयार है। अब देखिए, ये हम लोग का भारत है छोटा सा। अब इस भारत में हम लोग क्या देखते हैं कि मुख्य रूप से हम लोग को एक विशेष चीज़ें क्या देखनी है, तो वह यह है कि चलिए दोस्तों, ये हम लोग का भारत का मैप तो तैयार हो चुका। अब हम थोड़ा सा भी विशेष से अपने जो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जितने सारे हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ नीचे से शुरू करते हैं, तो यहाँ अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ये रहा केरल, ये समझिए तो तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु। और इधर से बात करें तो यहाँ से तमिलनाडु के बाद यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से कौन सा राज्य निकल रहा है, तो ये रहा एक आंध्र प्रदेश तैयार हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ से निकलिए और ये इसको यहाँ से ये गोवा का एरिया, और इसको यहाँ से ये हो गया कर्नाटक। अब देखिए, यहीं से कर्नाटक के पास से ही एक और राज्य निकल रहा है, ये बन गया हम लोगों का तेलंगाना। यहाँ से चले आइए तेलंगाना, इसके ऊपर जस्ट चले आए छत्तीसगढ़, और यहीं से हम लोगों का ये पूरा का पूरा यहाँ से गुजरात का एरिया कवर हो गया। और फिर ये बच गया, यह जो एरिया बचा यह हो गया कौन सा, महाराष्ट्र। यह हो गया महाराष्ट्र, और जस्ट इसके ऊपर कौन सा हो गया, यह हो गया मध्य प्रदेश। और ये रहा मध्य प्रदेश बनकर तैयार हो गया, ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर कौन सा हो गया, तो वह हो जाता है उत्तर प्रदेश।
और यहीं से हम लोगों का एक जगह ये राजस्थान बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पे राजस्थान और जस्ट इसी के ऊपर यहाँ से ऐसे यहाँ पे बन के तैयार हो गया पंजाब, ये पंजाब, ये रहा हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से निकल कर ये बन गया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और उत्तराखंड यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश तैयार हो गया। उत्तर प्रदेश, इसके जस्ट बगल में कौन सा है? उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में बिहार, हम लोग जानते ही हैं। इसके बगल में बिहार, ये कुछ इस तरह का मान लीजिए बिहार बनकर तैयार हो गया। तो बिहार के जस्ट नीचे यहाँ पे कौन सा है? तो बिहार के जस्ट नीचे है झारखंड। देखिए ये रहा झारखंड, झारखंड बनकर तैयार हो गया। ठीक, इसी के जस्ट नीचे ये है झारखंड के जस्ट नीचे उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, और ये पश्चिम बंगाल पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाले एरिया पूरा, ये वाला इधर का पूरा पश्चिम बंगाल। यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का एरिया होते हुए यहाँ तक, फिर यहाँ से नागालैंड, और नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर, यहाँ से पूरा मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, और यहाँ से पूरा का पूरा ये एरिया हो जाएगा मेघालय, और ये बीच का पूरा एरिया असम। यहाँ से जहाँ पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह कहाँ तक है? यहाँ तक। ठीक, तो ये एक बेसिकली हम लोगों का क्या तैयार हो गया, यह हम लोगों का। और यहाँ पे तो मान लीजिए लद्दाख। अब देखिए बेसिकली तौर पे हम लोगों का एक राज्य तैयार हो चुका है। अब भारत का नक्शा तैयार हो चुका है। इसमें राज्य को हम लोग सबसे पहले मेंशन करते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक, और उसके राज्य मेंशन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे है लद्दाख, शॉर्ट में हम लोग नाम लिखते हैं लद्दाख। ये जम्मू एंड कश्मीर, ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। यह एक बेसिकली हम लोगों ने मैप बनाया है, कोई परफेक्ट मैप नहीं है, बस एक समझने के तौर पे हम लोगों ने कुछ हद तक एक प्रयास किया है सही से बनाने का। यह हो गया हरियाणा, हरियाणा, यह है राजस्थान, यह है गुजरात, यह है मध्य प्रदेश एमपी, यह है महाराष्ट्र MAH, यह है गोवा सबसे छोटा राज्य, यह कर्नाटक, यह केरल, यह तमिलनाडु, यह आंध्र प्रदेश, यह है तेलंगाना, और यह है छत्तीसगढ़, ये रहा उड़ीसा, ये रहा झारखंड, ये रहा बिहार, ये रहा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा असम, ये रहा नागालैंड, ये रहा मणिपुर, ये रहा मिजोरम, ये रहा त्रिपुरा, और ये रहा मेघालय। ये और यहाँ पे बेसिकली तौर पे यहाँ पे यह हो गया सिक्किम। ठीक, इतने राज्य हम लोगों ने जो था हम लोगों ने मेंशन किया इस मैप में। और यहाँ पे कुछ एक क्षेत्र भी आते हैं जिसको हम लोग दर्शाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो अंडमान निकोबार का जो एरिया है, कुछ क्षेत्रों को हम लोग यहाँ भी मेंशन करते हैं। अंडमान निकोबार का क्षेत्र, ये रहा अंडमान निकोबार का क्षेत्र, ये। ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लक्षद्वीप का एरिया, ये लक्षद्वीप है। ठीक, अब देखिए
अब बेसिकली तौर पर हम लोग का भारत एक तैयार हो चुका है। यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो एरिया है बेसिकली तौर पे क्या है कि यह जो एरिया है यहाँ से लेकर के, एक मिनट, यह जो एरिया है ना, यह एरिया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यह सभी क्षेत्र क्या है, जलमग्न है। मतलब क्या, इधर क्या है, तो इधर पूरा का पूरा सागर ही सागर है, इधर पूरा का पूरा क्या है, सागर है। ठीक, अब देखिए कौन कौन से सागर हैं, क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले क्या देखते हैं कि हम लोग इसका नाम मेंशन करते हैं, ठीक ना। देखिए ये लक्षद्वीप, ये एरिया चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। अब देखिए ये हम लोग का भारत एक तैयार हो गया। यहाँ से लेकर के पूरे का पूरा जो क्षेत्र है वह सभी क्या है, जलमग्न क्षेत्र है। यह सभी क्या क्षेत्र है, यह सभी क्षेत्र क्या है, जलमग्न क्षेत्र है, सागर है, महासागर है यहाँ। अब देखिए इधर कौन, इस क्षेत्र को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इधर के क्षेत्र को कहा जाता है प्रशांत महासागर, सॉरी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इस वाले एरिया को कहा जाता है बंगाली खाड़ी। इधर वाले एरिया को कहा जाता है अरब सागर, अरब सागर। और नीचे के जो एरिया है इधर कहा जाता है हिंद महासागर। यह एकमात्र महासागर जिसका नाम एक देश के नाम से रखा गया है, यानी हिंदुस्तान के नाम से इसका नाम पड़ा है हिंद महासागर। यह सभी कहाँ तक, ये सभी जितने एरिया है आपको दिख रहे हैं, यह सभी क्या है, जलमग्न है। यह सभी किस में है, जल में आते हैं। यह सभी क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह सभी क्या है, जलीय क्षेत्र है भारत के। ठीक, अब देखिए इतना तो हम लोगों ने देख लिया भारत के बारे में। भारत में कितने राज्य है ये भी हम लोग देख लिया। अब भारत का जो सबसे ऊपरी यदि बिंदु की बात की जाए कि भारत का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो सबसे ऊपरी बिंदु है वह है ये क्षेत्र जिसको हम लोग जानते हैं, यह क्षेत्र मान लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कौल। ठीक, सबसे नीचे वाले क्षेत्र यहाँ पे, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी का क्षेत्र, कन्याकुमारी। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये रहा, इसको बोलते हैं किबिथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो ये रहा, इसको बोलते हैं गौरमोथा, जो गुजरात में पड़ता है। राज्य को दर्शाने से हम लोग को क्या पता चला कि कौन सा क्षेत्र किस राज्य में है, इसके बारे में सबसे बड़ी बात हम लोग को पता चल जाती है कि कौन सा क्षेत्र किस राज्य में है। अब देखिए सबसे पहले इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस जगह पे है। तो देखिए भारत का हम लोग जानते हैं इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है यह कहाँ पे है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है यह है अरुणाचल प्रदेश के, कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में। किबिथु कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ तो लिखा हुआ है ही अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। और यह कितने डिग्री पे है, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम लोग जानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। और यह तो देशांतरीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग वो भी मेंशन कर देते हैं, कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। यह क्या है, इसका पूर्वी विस्तार है। ठीक, पूर्वी जो देशांतर है वह 97 डिग्री 25 मिनट है। उसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह 68 डिग्री 7 मिनट पे, 68 डिग्री 7 मिनट पे वह कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है गौरमोथा।
गौर मोता या गुहार मोती के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, अच्छा, भारत का जो सबसे उत्तरी जो बिंदु है वह है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा कॉल। उसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, यह कितने डिग्री पे है? यह 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ ईस्ट, यहाँ भी ईस्ट। ठीक, और इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, हम लोग हर एक चीज़ को अलग अलग कलर से, अलग अलग पेन से मेंशन करेंगे ताकि समझने में हम लोग को आसानी होगी। कन्याकुमारी, यह कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब देखिए, भारत की स्थिति हम लोगों ने देख लिया। भारत की स्थिति ग्लोब में किधर है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट, सबसे पश्चिमी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, किबिथु उत्तरी बिंदु पूर्वी बिंदु 37 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट में स्थित है। इस क्षेत्र को, इस जगह को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं किबिथु, इंदिरा कॉल, गुहार मोती और कन्याकुमारी। अच्छा, अब देखिए, भारत का विस्तार तो हम लोगों ने देख लिया। अब भारत का जो एक और बात क्या पूछता है, भारत की मुख्य भूमिका तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। लेकिन यदि पूछा सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में है, यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट, जस्ट इसी के नीचे 6 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक, अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि भारत का जो भारत का जो क्षेत्रफल है ना, यह क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। वो अभी हम लोग बाद में मेंशन करेंगे, अभी हम लोग बेसिकली तौर पे समझेंगे इस चीज़ को। अब देखिए, भारत के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो वो अभी हम लोग बेसिकली तौर पे बाद में मेंशन करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि उसमें समय जाएगा। हम लोग समझते हैं सिर्फ। ठीक, अब देखिए, भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब वह कर्क रेखा कौन सी रेखा है? देखिए, भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है एक कर्क रेखा, जो कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे। अब देखिए, वह कर्क रेखा जो गुजरती है वह किन किन राज्यों से होकर और कैसे गुजरती है, तो इसको हम लोग सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ गुजरात से होकर के गुजरती है, गुजरात होते हुए यह गुजरती है। देखिए, गुजरात, सॉरी, ये यहाँ से गुजरात होते हुए हल्का सा राजस्थान टच करते हुए, मध्य प्रदेश टच करते हुए, छत्तीसगढ़ टच करते हुए, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए, त्रिपुरा होते हुए यह गुजरती है। त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए यह गुजरती है। कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। ठीक, यह कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अब देखिए, वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, गुजरात, हल्का सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब देखिए, कर्क रेखा के बारे में एक और बात है, क्या पूछती है कि यह पश्चिम से पूरब कौन कौन से राज्य है और पूरब से पश्चिम कौन कौन से। तो पश्चिम से हम लोग याद रखेंगे, पश्चिम के से पूरब पूछेगा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर पूरब से पूछेगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस तरह से हम लोग इसका क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें एक और हम लोग मेंशन क्या करते हैं कि अच्छा, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक ना, चलिए वो हम लोग आगे देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यहाँ जो झारखंड है ना, झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। रांची से ही, ठीक रांची के बीचों बीच, मतलब समझिए कि रांची से होकर ही जो रांची शहर स्थित है वो भी 23.5 डिग्री पर स्थित है। और यह जो रेखा गुजरती है वो रांची के सबसे नज़दीक, यानी समझिए कि उसी शहर से होकर के ही गुजरती है कर्क रेखा।
यह हम लोगों ने कर्क रेखा देख लिया। अब कर्क रेखा के बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के जो देशांतरीय रेखा है एक जो 82.5 डिग्री पे गुजरती है, वह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि जिससे हम लोग का भारत के समय का निर्धारण होता है। अब वह 5 राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए बेसिकली तौर पे क्या करते हैं, वो 5 राज्य कौन से हैं, तो वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखिए ये बेसिकली से हम लोगों ने एक मैप ले लिया, ये डायग्राम 82.5 डिग्री पे हम लोगों ने खींच दिया। अब देखिए यह 82.5 डिग्री पर इसको बोलते हैं प्रधान भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट। यह भारत का जो मानक समय रेखा है, यह कहाँ से गुजरती है, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी शहर से मुख्य रूप से यह इसका मानक समय निर्धारण किया गया और यह यहाँ से क्या होती है, गुजरती है। अच्छा, यह हम लोगों ने देख लिया कि भारत के से गुजरने वाली कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, और भारतीय मानक समय वाली जो रेखा है वह भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इतना चीज़ हो तो हम लोगों ने जान लिए, इतना चीज़ हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत का जो विस्तार है, मतलब क्या है कि भारत का जो क्षेत्रफल है ना, भारत का जो दूरी है, डिस्टेंस, यानी या इस उत्तरी बिंदु से लेकर के और इस दक्षिणी बिंदु यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो विस्तार है वह कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्तार कितना है, और पूर्वी बिंदु यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्तार कितना है। तो पूरब से पश्चिम का या पश्चिम से पूरब इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यह कितना किलोमीटर है, तो 2933 किलोमीटर। अब हम लोग इसको कैसे मेंशन करेंगे, ताकि कलर चेंज करते हैं ताकि समझने में आसान हो। तो हम लोग कलर लेते हैं ये वाला, ठीक। अब देखिए इस गुजरात यहाँ से लेकर के, तो ब्लू कलर ही है, इसको कलर ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक। हाँ, देखिए यहाँ से लेकर के इस पूरे यहाँ तक चले जाएंगे, इस पूरे एरिया तक, तो इसका दूरी कितना है, 2933 किलोमीटर। हम लोग यहाँ लिखते हैं 2933 किलोमीटर इसका क्या है, लंबाई, दूरी है। और यहाँ से लेकर के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो ये क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं, हम लोग छोटा सा इसी तरह हल्का सा टच करते हुए आते हैं। ये यहाँ तक की जो दूरी है वह है 3214 किलोमीटर। इसको हम लोग गोल सर्किल में मेंशन करते हैं, ठीक। यानी यहाँ से पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक बोलिए या दक्षिण से उत्तर तक की दूरी यह कितना है, तो यह है 3214 किलोमीटर इसकी दूरी है। अब देखिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं कि भारत, बेसिकली हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत के बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि भारत का जो एरिया है ना, भारत, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में इसका 7वां स्थान है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि भारत का यह जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, यह सभी क्या है, तो यह सभी इसके नीचे पूरा का पूरा एरिया क्या है, समुद्र से, यहाँ इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, नीचे भी समुद्र है। तो यह सभी एरिया क्या है, यह सभी एरिया समुद्र से सटा हुआ है, ठीक। ये एरिया और ये वाला एरिया, ठीक। इसके ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर जो भी एरिया, यदि गुजरात से लेकर के इसके ऊपर जितना भी एरिया है, यह सभी एरिया क्या है, स्थल से घिरा हुआ है। इसके इधर समुद्र नहीं है, समुद्र इधर है। तो हम लोग देखते क्या है कि कितने राज्य हैं जो समुद्र से घिरे हुए, समुद्र से सटे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है, वो इसका जो मुख्य भूमि है ना, यह जो
भारत है यह मुख्य भूमि हो गया, भारत का यह मुख्य भूमि। लेकिन अगर इन सभी क्षेत्रों को भी अगर हम लोग मेंशन करें तो यह सभी क्षेत्र मिलाकर के द्वीपीय क्षेत्र है। यह सभी क्षेत्र कौन से हैं? द्वीपीय क्षेत्र। अब देखिए, भारत का अगर मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्र की बात करें, यानी तटीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि यदि हम सिर्फ एक मिनट कलर, हाँ, यदि हम लोग सिर्फ इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ से लेकर के ये समुद्र तटीय क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ से लेकर के पूरे, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, तो यह सब जो एरिया है वह कितने इसकी दूरी हो गई, तो वह 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इन क्षेत्रों को और इन क्षेत्रों को भी मिला लिया जाए तब क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है, 7516.6 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है। मुख्य भूमि प्लस द्वीपीय क्षेत्र दोनों को, मुख्य भूमि और द्वीपीय क्षेत्र को मिला लेंगे तो इसकी दूरी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं ना कितने राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 1 2 3 4 5। यह जो क्षेत्र है ना, इधर तो हम लोग जानते हैं पूरा, इधर क्या है, पश्चिम। तो इधर के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, इस सभी क्षेत्रों को कहा जाता है पश्चिमी घाट, और इधर के जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, इस पश्चिमी घाट के क्षेत्र में कुल कितने राज्य सटे हुए हैं? 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 और केरल। तो यह 5 राज्य जो क्या है, पश्चिमी घाट से हैं, पश्चिमी घाट की ओर से हैं, जो समुद्र से सटे हुए हैं। और 4 ऐसे राज्य हैं, देखिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये जो हम लोग देखते हैं, ये कौन सा है, त्रिपुरा, यह समुद्र से नहीं सटा हुआ है। मिजोरम, यह भी समुद्र से नहीं सटा हुआ है, समुद्र सिर्फ यहीं से यहीं तक है, इसी तरह। ठीक, तो पश्चिमी घाट पे कितने राज्य हैं? पश्चिमी घाट पे 5 राज्य, पूर्वी, और इस वाले एरिया को कहा जाता है पूर्वी घाट, इस तटीय क्षेत्र को पूर्वी तटीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें कितने राज्य हैं? 4 राज्य, यानी कुल मिलाकर के 9 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। 5 राज्य ये, 4 राज्य ये। अब देखिए, यह जो 5 राज्य जो पश्चिमी तटीय राज्य है, वह उसकी सीमा समुद्र, किस समुद्र से लगती है? तो अरब सागर से। और जो 4 राज्य है जो पूर्वी तटीय है, उसकी सीमा लगती है बंगाल की खाड़ी से। और एकमात्र ऐसा है जिसकी सीमा हिंद महासागर की ओर से लगती है, मान के चलिए तो कर्नाटक, केरल भी मान सकते हैं जिसकी सीमा, नहीं तो इसको पश्चिमी घाट की श्रेणी में ही रखा गया, इसको पूर्वी घाट की श्रेणी में ही रखा गया है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा यदि लंबाई की बात की जाए, सबसे ज़्यादा कुछ कौन सा एरिया लगता है, तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है गुजरात का एरिया सबसे ज़्यादा समुद्र से लगता है। और सबसे कम किसका लगता है, तो वह है गोवा का। सबसे ज़्यादा किसका? गुजरात का। सबसे कम किसका? गोवा का। और गुजरात के बाद किसी का नंबर आता है तो वह है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद तमिलनाडु का। तो इस तरह से हम लोग देखें कि समुद्र से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 9 राज्यों की सीमा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ फैक्ट लिख लेते हैं ताकि हम लोग को और भी समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट लिखते हैं, ठीक ना। अब देखिए, चलिए पहले लिख ही लेते हैं, फिर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, तो कौन कौन सा स्थान है? तो देखिए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। भारत की स्थिति कितने स्थान पे है? वह है 7। सबसे पहला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तो विश्व में सबसे पहला स्थान रखता है, वह है रूस। कौन सा क्षेत्र है? वह है रूस। आई होप कि दिख रहा होगा, रूस। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बड़ा है वह है कनाडा।
उसके बाद यूएसए, उसके बाद कौन सा है वह है चीन, उसके बाद कौन सा है वह है ब्राज़ील, उसके बाद कौन सा है वह ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है। और 7वें स्थान पे कौन आता है, तो वह है अपना भारत। अपना भारत आता है 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से ही भारत कितना है विश्व का, यहाँ हम लोग लिख भी लेते हैं। विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है भारत की, तो वह भी देख लेते हैं। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यह इसका भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो वो अभी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए भारत का देख लिया। अब यदि बात की जाए स्थलीय सीमा की, बात की जाए कि इसका स्थलीय सीमा क्या है, तो स्थलीय सीमा इसका देखिए, चलिए लिखेंगे बाद में, अभी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक,